नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांतिकारी खबर। मैं रूप किशोर राजपूत। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में, जहां बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा तय समय के अनुसार 50 जिलों में भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 19 में बदलाव को लेकर आमरण अनशन पर धरने पर बैठे। तो आइए जानकारी करते हैं किस तरह का कार्यक्रम बहुजन मुक्ति मोर्चा के लोगों ने किया है। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर। मैं रूप किशोर राजपूत। आज 25 अक्टूबर आमरण अनशन किस वजह से हो रहा है? ये भारत के 550 जिलों में आदरणीय वामन मेश्राम साहब भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में चल रहा है। और ये आज ये चरणबद्ध आंदोलन का दूसरा चरण है। और ये आमरण अनशन हम लोगों ने इसलिए किया है कि आरएसएस के द्वारा प्रायोजित जो सरकार है बीजेपी की, वो सरकार संविधान के विरोध में जाकर काम कर रही है। और आरएसएस के द्वारा संविधान के आर्टिकल 19 का उल्लंघन भी किया जा रहा है। और मैं आपको एक बात के संदर्भ में बताना चाहता हूँ किस प्रकार से ये लोग संविधान का द्रोह कर रहे हैं। लॉकडाउन में आरएसएस मोहन भागवत ने टीवी पर आकर ये बयान दिया था, अभी हम लोगों को अवसर है। तो इस बयान के पीछे का जो उद्देश्य था मोहन भागवत का, वो ये था कि संविधान के अंदर जो हमारे मूलभूत अधिकार हमको दिए गए हैं उनको समाप्त करने का उन्होंने प्लान बनाया। तो कोविड-19 के समय पर ही इन्होंने लेबर लॉ बनाया, मजदूरों के विरोध में कानून बनाए, उनको ख़त्म करने का प्लान बनाया, वो ख़त्म कर दिए गए। किसान विरोधी काले कानून बनाए गए, ऐसे तमाम कानून बनाए गए। और अब वर्तमान में आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ आमरण अनशन कर रहे हैं। और हाल ही के अखबार में 12 अगस्त को दैनिक जागरण में ये खबर छप कर के आई कि भारतीय संविधान का जो नया संविधान है उसका प्रारूप तैयार हो चुका है। वो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के आधार पर हम लोग संविधान बना करके तैयार कर दिए हैं। उसके अनुसार हम लोग भारत को चलाने वाले हैं। ये 12 अगस्त के अखबार में प्रकाशित किया हुआ था, ये आर्टिकल आया था। और मनुवादी ब्राह्मणवादी कितना भी जोर लगा लें, हम इस बाबा साहब के हम अनुयायी हैं। और बाबा साहब के इस संविधान को हमको अधिकार जो दिया है, उस अधिकार को बचाने के लिए, आर्टिकल 19 को बचाने के लिए, जो मौलिक अधिकार को बचाने के लिए हम लोग अपनी जान की बाजी लगाने को भी तैयार हैं। लेकिन हम अपने अधिकार ख़त्म होने नहीं देंगे। बस मैं इतनी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।